मस्जिदों से ऐलान होते थे कि ए काफिरो ए जालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो, ये नारे लगते थे। ऐसगैस पन्नुई पाकिस्तान बटवरुस्ती बटनेवसान, कश्मीरी में नारा है, ये उसका मतलब है हमें चाहिए अपना पाकिस्तान। बटवरुस्ती यानी बिना हिंदू पुरुषों के बटनेवसान, लेकिन उनकी महिलाओं के साथ। सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना, बर्फ पड़ती है कश्मीर में, और रात के अंधेरे में आधी रात को सन्नाटे को लाउड स्पीकर अगर आपके कानों में ये आवाज पहुंचे, आप अपने घरों में, रजाइयों में, आप माँ बेटी वाला परिवार हो, बहुएं हो, और आप ये सुने, और आपका एक घर हो 50 घरों के मोहल्ले में, 2 घर हो घिरे हुए हो, कैसा महसूस करेंगे? सड़कों पर जुलूस निकल आए और वो जुलूस आपको मजबूर करें कि आप जुलूस के आगे आगे चले ताकि अगर फायरिंग हो तो आप मारे जाएं, कैसा महसूस करेंगे? आपके दरवाजों पर नोटिस चिपका दिया जाए कि खाली कर दीजिए वरना खैर नहीं है। अखबारों में इश्तेहार निकल आए कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना ही नहीं था, उससे पहले चुन चुनकर लोग मारे गए, घरों से अगवा किए गए, फिर उनकी लाशें मिलती थीं, कुछ की तो आज तक नहीं मिल पाई। झेलम में फेंक दिए गए, पेड़ों से लटका दिए गए, काट कर फेंक दिए गए, जला दिए गए। जो हमारे समुदाय के शीर्ष पर थे, जस्टिस नीलकंठ गंजू को मार दिया गया सरे बाजार गोली। पंडित टिकनलाल टपलू जो वकील थे, चुनाव लड़ते थे, राजनीतिक नेता थे। लसकोल दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल थे। तो ऐसी ऐसी हत्याएं हुई, प्रोफेसर्स की, स्कॉलर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, निर्मम हत्याएं की गई। निहत्थों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया। तब से शुरू हुआ, 23 साल पहले 19 जनवरी 1990 को हुआ। एक छोटा सा समुदाय जो है माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित्स, कुछ 3.5 लाख लोग वहां जो रहते थे, हजारों लाखों की संख्या में जो मेजॉरिटी के लोग हैं कश्मीरी मुस्लिम जो हैं, वो मस्जिदों में गए और उन्होंने वहां पर नारे लगाने शुरू किए, जिसमें कई सारे नारे थे। मैं 2-3 गिनवाना चाहता हूं ताकि दर्शकों को पता चले कि हम किस दौर से उस समय गुजरे हैं। उसमें कुछ नारे थे, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे जो डराने वाला स्लोगन उसमें था, वो कश्मीरी में इस तरह कहा जाता है, अचगस पन्नुई पाकिस्तान बट्टो रस्ती बटन इंसान, जिसका मैं अनुवाद हिंदी में अपने दर्शकों के लिए करना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए विदाउट कश्मीरी पंडित मेन बट विद देयर विमेन, उनकी महिलाओं के साथ हमें ये पाकिस्तान कश्मीर में बनाना है। तो इस तरह की स्थिति पे हावी हो गई। कश्मीर में सौहार्द था या नहीं था, ये एक मिथक है, एक झूठ खड़ा किया गया है। कश्मीर में क्या परिस्थितियां रही हैं, 500 सिर्फ 25 वर्ष नहीं, 500 वर्ष से अधिक समय हुआ जब से ये समुदाय जो हमारा है ये सहता आ रहा है, हर प्रकार का अन्याय सहता रहा है। अभी तो 19वीं शताब्दी के अंत तक पठानों का राज्य था। पठानों ने जो अत्याचार किया है उसे तो अभी भी उसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पठानों के बाद डोगरों के हाथ में चला गया। डोगरों ने भी हमें अधिक से अधिक एक क्लर्क किया, उससे अधिक कोई महत्व नहीं दिया छोटा मोटे क्लर्क बनाने, लेकिन हम तब भी 100% जैसा इन्होंने कहा शिक्षित हो गए। कश्मीर का सच सामने नहीं आया है, इसलिए ये मत कहिए कि वहां सौहार्द था और फिर सौहार्द टूटा। और सौहार्द तोड़ा किसने? प्रश्न सबसे बड़ा यही, सौहार्द किसने तोड़ा? जिस यासीन मलिक के हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो आज हमसे कह रहा है कि ये मिली जुली संस्कृति की बात कर रहा है। किस मुंह से वो बात कर रहा है मिली जुली संस्कृति की, जिसने कि सबसे पहले उसको तोड़ा और हत्याओं का एक सिलसिला। हम इस देश के वफादार देशभक्त नागरिक ही नहीं थे, हम इस देश की सुरक्षा व्यवस्था की आंख, नाक और कान भी थे। प्राणा गंजू और प्रोफेसर गंजू ये दंपति थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। अपने स्टूडेंट्स ने आकर के इनको घर पे मारा। पत्नी ने सोचा, संशय जताया कि हो सकता है ये कोई और हो, खतरनाक लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको आने दो। प्राणा गंजू के साथ रेप किया उन लोगों ने। मेरा मित्र है रशनीक खेर, वो कहता है जिन लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हुआ बड़ा हुआ, उन लोगों ने मेरा घर लूटा, मेरा घर जलाया।
पूरी वेव आई 1999 और 90 में, लोकल कश्मीरी लड़के थे, अपने दोस्तों को मारते थे। बिट्टा कराटे ने पहला कत्ल सतीश तिक्कू का किया, जिसका वो दोस्त था। खाने को मरने को नहीं है तो वो अपने लोगों को मार रहे हैं। शुजात बुखारी को मारा उन्होंने। सरपंचों को सरेआम गोली मारते हैं, चुने हुए लोगों को मुखबिर करार दे करके लोगों को सरेआम मार देते हैं। और ये सिविल सोसाइटी मुंह बंद किए रहती है। आप उनके 100 खून माफ भी करेंगे, आप देश के विरुद्ध होती हुई उनकी कार्रवाइयों पर आंख भी मीचेंगे, आप इतनी कत्लो गारत, ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद उन्हें पासपोर्ट भी देंगे, उन्हें पाकिस्तान भी भेजेंगे, उन्हें पाकिस्तान में शादियां करके लाकर यहां परिवार बसाने की इजाजत देंगे, उनके दुनिया भर में इलाज कराएंगे, उन पर अपने देशभक्त करदाताओं के पैसे 100 सवा 100 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे। उनकी हवाई यात्राओं पर, उनके होटल बिलों पर, उनकी तीमारदारी पर, उनकी सुरक्षा पर, उनकी गाड़ियों पर। तो फिर आप हमें न्याय क्यों कर देंगे? नेतृत्व मुंह से ये शब्द निकालने को तैयार नहीं था कि हमारा जेनोसाइड हुआ है। हमें माइग्रेंट कहा गया, जैसे हम लोग अपनी मर्जी से उठ करके वहां से आए। हमारे विरुद्ध जितने जघन्य अपराध हुए हैं उनमें आज तक एक भी मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है। सजा देने की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी, यानी अपवाद स्वरूप भी एक भी अपराध की जांच होकर मुकदमा चलकर कार्रवाई नहीं हुई है। वो हमारी जगह है, वो वहां तो हम जाएंगे। ये सरकार ले जाए तो बहुत अच्छा, हमें निकलना नहीं पड़ता। अगर हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लेते, इस्लाम कबूल कर लेते, बहुत आसान था। हमारे काम धंधे, नौकरी, घर बार सब रह जाता आराम से। हमको उस बात की सजा मिली, इसलिए हम बाहर आना पड़ा। क्या इस देश को ऐसे समुदाय की वहां आवश्यकता है कि नहीं है? हम जाना चाहते हैं कि नहीं, तो हमारी इच्छा है। इस देश की इच्छा क्या है? इस व्यवस्था की, इस नेतृत्व की। Thank you very much for letting me speak. I'm truly pained today and I'm aghast that a person very close and a mirror image of Osama bin Laden is talking about democracy today. Sir, I am a Kashmiri. I'm a Kashmiri Pandit myself. I was just 9 months old when I was thrown out of Kashmir. My mother had to pull me and keep me in a cloth so that people like Gilani, Sayyid Ali Shah Gilani, who is sitting here, do not kill me. There were hundreds like kids like me who were killed. There were hundreds of women who were raped in Kashmir. I'm not talking as a Kashmiri Pandit today. I'm talking as a common Kashmiri. What does he have to say about Kashmiri Pandits, the Ladakhis, the Jammu people, the Gujjars, the Bakarwals, who are suffering for all these years? Sir, I haven't finished yet. I do not want answers from him. I would request you. Just a second. I do not want answers from him. I know him. I know his ideology. I know what he is fighting for. इतना ही मुझे बता दीजिए, अब्दुल गनी लोन तो आपके अपने थे, उनको क्यों मरवाया आपने? मेरी बात सुनिए। अब्दुल गनी लोन तो अपने थे, हुर्रियत के थे, क्योंकि वो इंडिया की बात करते थे तो उन्हें भी मरवा दिया। बस एक ही चीज में आप फेथफुल हैं, जो आपके मास्टर्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में, उनकी बात आप दो टूक रखेंगे, लेकिन कश्मीरियों की बात कभी नहीं बोलेंगे। आप गन कल्चर की बात करते हैं, गन कल्चर विच सेट द बेस ऑफ आवर एक्सोडस, उसकी बात करते हैं आप। क्या आज तक लाल चौक बंद किया है आपने यासीन मलिक के खिलाफ, जिसने कश्मीरी पंडितों को भगाया है कश्मीर से? क्या बिट्टा खराटे के खिलाफ आपने कुछ आवाज उठाई? दिक्कत है नहीं। उनकी पूरी तहरीक का स्लोगन है, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिस इज द कंटेंट ऑफ दैट मूवमेंट। ये एक जिहाद है,
वो साफ कहते हैं, जब वो खुद को मुजाहिदीन कहते हैं तो मुजाहिदीन का मतलब ही वो है द वॉरियर हु इज फाइटिंग अ जिहाद। मुजाहिद, द वन हु इज फाइटिंग अ जिहाद। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसको सैयद सलाहुद्दीन हेड करता है, वो इसको यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कहता है। आप सैयद अली शाह गिलानी के बयान पढ़िए, वो कहता है इवन इफ यू पेव आवर रोड्स विद गोल्ड। ये उसका बयान है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज तय करते हैं। वो कहते हैं इवन इफ यू पेव आवर रोड्स विद गोल्ड वी विल नॉट स्टॉप इंसिस्टिंग फॉर फ्रीडम। ये वो खुले तौर पे कह रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, नहीं वहां विकास चाहिए। उनके हाथ में पत्थर है, हमने लैपटॉप देने हैं, आप लैपटॉप दीजिए, वो उसमें से बम बनाने की विधि डाउनलोड करेंगे, आपको आईईडी से उड़ाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम आपके यहां सड़कें बनाएंगे, आपके यहां पावर स्टेशन बनाएंगे, आपके यहां आईआईटीज बनाएंगे, आपका आईआईएम्स बनाएंगे। वो कह रहे हैं भैया हम पढ़ के आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, आप क्या बात कर रहे हो? हमारे पास कमी है क्या? इस देश में किसी 5 स्टार होटल में यदि कोई शॉपिंग आर्केड हो जहां एक भी दुकान हो, तो वो आपको किसी कश्मीरी मुसलमान की पाएगी जहां वो कारपेट और शॉल्स और अखरोट का काम बेचता है। पैसे की कमी नहीं है। वहां का औसत इनकम भारत की औसत इनकम का दुगने से ज्यादा है। कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का 70% है। पूरे कश्मीर में 1100 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कश्मीर में केवल 125 हैं। किसी को यह करियर भी नहीं सूझता क्योंकि वहां कोई टैक्स नहीं देता। हम पता नहीं किस मुगालते में हैं।